गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो धेनु चरैया नंदलाल मेरो है। वो भात भरैया नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोली श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सब बड़े भाग्यशाली केवल इसीलिए नहीं कि नित्य प्रति सत्संग सुन रहे, केवल इसलिए नहीं, ये तो हर बार मंच से कहते हैं भाग्यशाली हैं, भाग्यशाली। केवल इसलिए नहीं, इसलिए कि नित्य प्रति हमारा प्रेम निरंतर बढ़ रहा है। प्रभु चरणों में हमारी प्रीति बढ़ रही है, इसलिए हम भाग्यशाली। आज प्रेजेंट टाइम में हम देखें, समाज में हम सब रहते, भागवत कृपा से हम भी कहीं सत्संग में करने जाते हैं, कई भाई लोग भोजन के निमित्त घर भी लेकर जाते हैं, भोजन पाते हैं। तो भोजन होने के पश्चात अपनी वार्तालाप जरूर रखते हैं घर की, भले ही 5 मिनट वो अवश्य ले। तो उसमें रहता क्या है? कहते हैं साध्वी जी, हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं ना, हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे घर की जो समस्याएं, व्यापार की समस्याएं हैं, घर परिवार की, उनमें लगे रहते हैं। भजन साधन करने के लिए कहें तो भजन साधन नहीं करते, मंदिर नहीं जाए। आप सबका अपना अनुभव होगा, घर में बैठकर एक दूसरे सदस्यों की बुराई ढूंढ रहे, अमुक में कितने गुण हैं और दूसरे व्यक्तियों में कितने दोष हैं, वो बुराई खोज रहे, पर स्वयं सत्संग में नहीं आ सकते, भजन साधन नहीं कर सकते। किसी ग्रंथ की चर्चा रखें तो पहले से पहले सुना देते, ये तो सब सुना हुआ है। तो इस निमित्त हम सब भाग्यशाली हैं जितने यहाँ बैठे। ये हमारी अपनी सामर्थ्य नहीं, सबसे बड़ी बात है हम अपनी सामर्थ्य से यहाँ सत्संग में एक
कदम चलकर नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। ये सामर्थ्य भगवान ये सामर्थ्य सबको प्रदान करते हैं। हम कहीं हमें ही प्रदान किए नहीं, सबको देते हैं। पर जिसका अंतःकरण पवित्र है, जिसका प्रेम भगवान में है, वही भगवान की ओर चलता है। भगवान में विश्वास श्रद्धा उसी की हो सकती है जिसका मन निर्मल है, भगवान में विश्वास है, वही व्यक्ति भगवान की ओर आता है। तो हम सब पर भगवान की विशेष कृपा है, और ये कृपा ही है कि 2 साल कैसे चले गए बीमारी में। हम सब जानते हैं 2 साल हम सब ने देखा है कि या तो 100 वर्ष पूर्व ऐसा सुना है कि हैजा नाम की बीमारी आई थी, और उसमें पूरे कहते हैं कि गांव में 5 व्यक्ति का अंतिम संस्कार करके आए, अभी घर में आए भी नहीं है कि हम पड़ोसी के यहाँ से जा रहे। इतना इस तरीके का बीमारी और ऐसी सिचुएशन या तो उस समय आई या फिर अब आई। और हमारा एरिया हरियाणा तो बहुत सुरक्षित रहा। इंदौर हम गए, इंदौर में जो भी बहन मिलने आई, अभी मई में कार्यक्रम इंदौर का रहा, जो भी मिलने आया सबसे पहले तो झरझर आंसू। साध्वी जी, मेरे 2 ही बच्चे थे और मैंने दोनों को खो दिया। पति को 4 साल पहले खो दिया था, स्वयं 45 वर्षीय है, मैंने अपने दोनों बच्चों को खो दिया। कुछ नहीं रहा है साध्वी जी जीवन में, कुछ भी नहीं। आंसू बहाती हैं, रो रो कर आंसू, आंखें देखे काली हो रखी। इतना बुरा हाल इंदौर में भी रहा, दिल्ली में भी 5 दिन का कार्यक्रम रहा। तो जिसके घर पर भी गए, कहते हैं कोई घर ऐसा छूटा हो जहां से कोई सदस्य गया नहीं। तो हम उस कहते हैं प्रभु की कृपा दिखाई नहीं देती, कहते हैं ना दिखाई नहीं देती। क्यों दिखाई नहीं देती? थोड़ा विचार तो करें ना। दिखाई देती है, देती है, अवश्य दिखाई देती है। आज हम सब सुरक्षित बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो ये प्रभु की विशेष कृपा है। और ये कृपा हमेशा निरंतर बनी रहे, ये प्रेम निरंतर हमारा बना रहे, ऐसे प्रभु से प्रार्थना है। आइए कुछ समय के लिए इस संसार से अपनी मनोवृत्ति को हटाते हुए भगवान के श्री चरणों में ले जाने का हम सब प्रयास करें। भगवान की प्राप्ति में 3 साधन मुख्य कहे गए। भगवान की प्राप्ति के साधन तो बहुत, कोई एक साधन नहीं है, बहुत साधन, पर 3 शाखाएं प्रमुख संतों ने बताई। पहली शाखा कहा है कि ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग से व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। व्यक्ति ये जान सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, और मैं आया हूँ तो किस निमित्त आया, क्या मेरा प्रयोजन। तो ज्ञान मार्ग से ये मानव समझ सकता है। ज्ञान मार्ग के साधकों में 2 भाव मुख्य रहते। पहला भाव है जो ज्ञान मार्ग के साधक हैं, उनके अंतःकरण में 2 भाव निहित होते हैं, विराजमान रहते हैं। तो पहला भाव है कि सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ ईश्वर ही रूप है, ईश्वर से अलग कुछ भी नहीं। और ये बहुत सरल है, इसको यदि हम सब मान लें, केवल धारण करें, तो ये बहुत सरल है। और ये भाव ही हमें प्रत्येक
वस्तु में भगवान के दर्शन करा देगा। केवल ये भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में इस भाव को कैसे कहा, एक बार नहीं कहा, इस भाव को गोस्वामी जी ने कई बार प्रकट किया। कहा है गोस्वामी जी ने, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कि हम भगवान को सर्वत्र देखें, ये संसार भगवान का ही रूप है, राम जी का ही रूप है। कितना सरल भाव है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। समस्त नाम रूप और आकार उस परमात्मा के ही हैं। इस ब्रह्मांड में 5 तत्व कहे गए, 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है। और 5 तत्वों के यदि मूल में जाएं तो ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं। तो ये भाव हम अपनाएं, जो ज्ञान मार्गी साधक हैं वो इस भाव को अपनाएं। परंतु हमारा भाव क्या रहता है, हम अपना तो लेते सब कुछ भगवान में, फिर यदि हम इस भाव को अपनाते तो फिर हमारा अंतःकरण निर्मल होना चाहिए। हम सामने वाले व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारा भाव वह होना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति कोई दूसरा है ही नहीं, सब ईश्वर रूप है, तो भगवान ही है। तो फिर हम पाप कर्म कर नहीं पाएंगे। भगवान ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, तो फिर किसके लिए पाप कर्म और किसके निमित्त पाप किया जाए और क्यों किया जाए? ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और जिसके साथ हम कर रहे हैं वह भी ईश्वर रूप। तो हम इस भाव को अपना तो लेते, कम कर देते, हम इस भाव को अपना लेते कि सब कुछ ईश्वर है, बहुत सरल भाव है। पर क्या सत्य में हम इस भाव पर चल सकते हैं? विचार करें, चल सकते हैं? जैसा व्यवहार मैं स्वयं अपने लिए उचित नहीं समझता कि सामने वाला व्यक्ति या अन्य कोई व्यक्ति मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार न करे, हम सोचते हैं। तो हम अपने आप को भी देखें, क्या मैं ऐसा व्यवहार करता हूं? जब इस प्रकार का व्यवहार मुझे स्वयं अच्छा नहीं लगता, तो क्या सामने वाले व्यक्ति को वो व्यवहार अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम इस भाव को अपना तो लेते हैं, सब कुछ भगवान में है, सब कुछ गोस्वामी जी ने कहा है, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस भाव को अपना लें तो मोक्ष तो हो जाएगा। ये गारंटीड बात है, 100% गारंटी है। हाँ, कल्याण हमारा होगा, परंतु व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। हम व्यवहार में सबको ईश्वर रूप माने, ईश्वर रूप मानेंगे तो अशुभ काम होगा ही नहीं, चाहकर भी हम कुछ अशुभ कर नहीं पाएंगे। जैसे हम सब देखते हैं कि लोहे के बहुत सारे बर्तन बनाए जाते हैं, लोहे से जो निखार कर स्टील निकाला जाता है, जो लोहे का ऊपर का भाग होता है उसके विभिन्न बर्तन बनते हैं, पीतल के बर्तन बनते हैं, स्वर्ण के आभूषण बनते हैं। अब हम उनको एक आकृति प्रदान कर देते हैं। बर्तनों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, गिलास की आकृति अलग है,
थाली की देखें अलग है, चम्मच अलग है, अन्य बर्तन अलग, पर हम उनके मूल में जाएं तो मूल में जब स्टील है ना, सब में स्टील, तो उनका नाम हमने अलग इसलिए रखा क्योंकि उनकी आकृति अलग है, इसलिए उनका नाम अलग है, आकृति अलग होने के कारण, पर मूल में सब ईश्वर है। इस प्रकार इस संसार में जो भी वस्तु है, जड़ चेतन जो भी वस्तु है, सब भगवान का ही रूप है, सब भगवान का ही। दूसरा गोस्वामी जी ने इसी को भाव क्या दे दिया, फिर से इस बात को रिपीट कर दिया और क्या कहा, जड़ चेतन जग जीव जगत, जड़ चेतन जग जीव जगत, सकल राम में जानी, सकल राम में जानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जानी, कि जितनी जड़ पदार्थ है, जितना चेतन वस्तु है, चेतन अर्थात जिसमें क्रिया हो रही, जड़ अर्थात जो ठोस है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। गोस्वामी जी ने दोनों वस्तुओं को ले लिया, जड़ को भी ले लिया और चेतन को भी ले लिया। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम में जाने, सब कुछ राम में है, राम से भी कुछ नहीं। तो हम इस भाव को यदि अपनाते हैं तो सरलता में हम सबको मोक्ष मिल सकता है, सरलता में, परंतु अंतःकरण पवित्र होना चाहिए, व्यवहार शुद्धि होनी चाहिए। ऐसा व्यवहार हम न करें कि वाणी से तो सब राम में है पर व्यवहार में सब मैं कुछ और हूँ, ये कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भाव परम पवित्र है और बहुत सरल है, सहजता में मोक्ष को दिलाने वाला। दूसरा ज्ञान मार्ग की साधकों के अंतःकरण में भाव होता है कि वो केवल आत्मा को देखते, केवल आत्मा, अन्यथा कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा। ये जितना बाहर दिख रहा है कि ये केवल स्वप्न मात्र काल्पनिक दुनिया है, केवल काल्पनिक है। जो कुछ भी भास रहा है, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सब काल्पनिक है, केवल आत्मा ही सत्य है। एक भाव यह भी रहता है, पर इस भाव पर साधक बहुत तीव्रता से चलना तो प्रारंभ करते, पर इस भाव पर रहना साधारण नहीं, तलवार की नोक पर चलने के समान है कि केवल आत्मा, केवल आत्मा, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, केवल मैं आत्मा, दूसरा कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी भास रहा है सब असत्य है, सब काल्पनिक। इस भाव के साधक सामान्य साधक नहीं कहे जाते। तो दो भाव, अब हम किस भाव को अपनाते, हम विचार करें, हमने कौन सा भाव अपनाया है। यदि ज्ञान मार्ग के हम साधक हैं तो एक भाव तो हमारा अंतःकरण में अवश्य होगा। वो कौन से वाला भाव है, हम विचार करें। एक भाव जो भी हम अपनी रुचि के अनुसार अपनाते हैं वो पूर्णतः शुद्ध होना चाहिए, उसमें लेश मात्र भी द्वेष ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। दूसरा आया है कर्म समाधि, कर्म योग। तो कर्मयोग के जितने साधक वो सामान्य घर परिवार घर गृहस्थ जीवन में रहते और घर परिवार में रहते हुए भी अपने उस गृहस्थ जीवन से कहीं ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा क्या कारण, रहते गृहस्थ जीवन में पर अपने उस गृहस्थ जीवन से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रहते भले ही परिवार में समाज में हैं
पर अपने को क्या मानते? निमित्त मात्रम। मैं कौन हूं? मैं केवल निमित्त मात्र बना। करना मुझे मेरे ठाकुर ने है, सब कुछ मेरे ठाकुर जी कर रहे, मैं तो केवल निमित्त बना। और मैं निमित्त बना हूं तो मैं अपने कर्तव्य का पालन अपने पूर्ण निष्ठा के साथ, सत्य के साथ अपने कर्तव्य का मैं निर्वाह करूं, पालन करूं, ऐसी उसकी भावना रहती। और धीरे धीरे गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने आप में ये भाव रहते हुए निमित्त मात्र में बनाऊं, धीरे धीरे निष्काम कर्म में परिवर्त हो जाता है। हे ठाकुर, देखो ये परिवार भी तुम्हारा है और चलाना भी तुम्हें ही है। मैं तो केवल आपका दास हूँ, आपका दास हूँ, आपका भक्त हूँ। आप जाने अपने परिवार को कैसे रखना है, कैसे चलाना है, वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। जो कर्म योग का साधक, वो हर समय अपने भगवान में विश्वास को बनाए रखता है, भगवान में अपनी रुचि को बनाए रखता है। मेरे ठाकुर जो भी परिस्थिति मेरे सामने देते हैं, कैसी भी समस्या मेरे सामने आती है, तो मेरे ठाकुर ने मेरे कल्याण के लिए दी। इसमें मेरा कल्याण छिपा है, इसमें मेरा हित छिपा है। अपने कर्तव्य कर्म पर अड़िग रहता है, अपने कर्तव्य कर्म को करता है। एक व्यक्ति एक है, पर हम उसके साथ देखें कितने रिश्ते नाते उससे जुड़े। एक व्यक्ति किसी का दादा लगता है, यह मेरा दादा, किसी का चाचा लगता है, किसी के ताऊजी लगते हैं, किसी का पिता लगता है, किसी का मामा लगता है। व्यक्ति एक, तो रिलेशन कितने जुड़े, पर वे व्यक्ति अपने सभी दायित्वों को, सभी रिश्ते नाते को उनके कर्तव्य के अनुसार, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति क्या दायित्व, उन सब का अच्छे से निर्वाह करता, इसी को कर्तव्य पालन कहा गया। उन सब रिश्ते नातों का एक मर्यादा अनुसार निर्वाह करते हुए निष्काम कर्म में परिवर्त हो जाता है और अपने उस गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस गृहस्थ जीवन से कहीं ऊपर उठ जाता। इस प्रकार का साधक जो क्या अपनाता है कि कर्म समाधि, कर्म योग को अपनाता है। तो हम अपने आप को देखें, क्या हम ऐसा करते? हम तो दिन भर कुछ कार्य करते हैं ना, कुछ भी शुभ काम हम करते, उसकी कितनी बार चर्चा होती। कुछ भी शुभ काम मंदिर हेतु करते हैं, किसी अन्य जो संस्था है सेवा दे रही है उसमें करते हैं, या अन्य कुछ समाज का हित कर देते हैं, तो हम कितनी जगह उसकी चर्चा करते, बहुत जगह करते हैं। हम मैंने ये किया, मैंने ये किया, हमने ये किया। ठीक है, कहीं उसकी आवश्यकता पड़े तो अवश्य बताना चाहिए, परंतु वो हमने नहीं किया। हमारे मन का भाव ये रहना चाहिए कि मैं तो निमित्त बनाऊं, करने वाले तो मेरे परमात्मा हैं। मैं परमात्मा का शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे निमित्त बनाया। मेरे पास इतना धन है कि मैं देने वाले मेरे हाथ बनाए कि मैं दे रहा हूँ। वो परमात्मा की कृपा है, वो मेरा अपना कार्य नहीं है, मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार का भाव होना चाहिए। हमारे द्वारा पाप कर्म भी बहुत होते हैं, तो क्या हम अपने उन पाप कर्म की चर्चा कहीं करते? नहीं, उनको तो हम छुपाते, बहुत छुपाते हैं। कभी किसी संतों से जाकर नहीं कहते, अन्य किसी सदस्य से नहीं कहते, उनको तो छुपाते हैं। और जो शुभ काम करते हैं उनको बड़ा बताते, चर्चा जगह जगह करते, तो ऐसा संत महात्मा कहते।
कि यदि हम शुभ कर्मों को एक दूसरे को बताते हैं ना, तो वो धीरे धीरे माइनस होना शुरू हो जाता है। जो मिलना चाहिए था, वो लाभ मिलना चाहिए था, जो फल उसके हेतु हमें मिलना चाहिए था, वो सब माइनस हो जाता है। और जितना पाप कर्म को छिपाते उतना वे बढ़ता है। पाप कर्म को यदि हम संतों के साथ में जाकर कह देते या किसी ऐसे व्यक्ति से उसको कहते हैं कि जहाँ से उसको समाधान मिल जाए, तो धीरे धीरे धुलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाप को बता ही वही सकता है जिसमें अभिमान नहीं। पाप सा ऐसा नहीं है होते नहीं, बहुत पाप होते हैं, अनजाने में भी बहुत पाप होते, तो हम उनको नहीं बताते। पर संतों से जहाँ हमारा विश्वास है, वहाँ उनकी अवश्य चर्चा करनी चाहिए कि मेरे द्वारा ये पाप हुआ है, मुझे बताइए कि इसका प्रायश्चित कैसे होगा, कैसे मैं इसका प्रायश्चित करूं। संतों से कहना चाहिए, कहने मात्र से वह पाप धुलना प्रारंभ हो जाता है। हम रामायण में देखें, महाराजा दशरथ कितने बड़े विद्वान थे। महाराजा दशरथ भगवान राम जी के पिता कितने बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और चक्रवर्ती सम्राट थे, इतना बड़ा राज्य था। और भगवान राम जी स्वयं उनके यहाँ प्रकट हुए। भगवान राम जी को पुत्र रूप में राजा दशरथ ने प्राप्त किए। पर राजा दशरथ शिकार खेलने जाते थे। राजा, जितने राजा हुए हैं अपने, सब शिकार खेलने जाते थे। कई बार हमारे सामने ये प्रश्न आया कि ये तो एक हिंसा है, शिकार करना ये एक प्रकार की हिंसा है, राजाओं को नहीं करना चाहिए। अन्य किसी व्यक्तियों को भी, पशु को मारना किसी प्रकार का पुण्य है? बोले नहीं, मारना नहीं चाहिए, तो ये हिंसा है, राजाओं को नहीं करनी चाहिए। पर फिर भी करते थे और गुरु आज्ञा भी रहती थी। तो क्या कारण था कि राजा शिकार करते थे? अब हम उसके जो अंदर का रहस्य है उस पर जाएं। राजा क्यों शिकार करते थे? राजा को एक केवल परिवार का दायित्व नहीं होता था, पूरे राज्य का उसको संभाल कर रखना, उसका हित चाहना, उसको तरक्की पर ले जाना, जो अपराध करता था उसको दंड देना, ये समस्त कार्य एक राजा के होते और होते थे। तब राजा शिकार क्यों करते थे? क्योंकि हमारे हृदय में दया भी बहुत है, ममता भी बहुत है, करुणा भी बहुत है। तो शिकार इसलिए किया जाता था कि युद्ध तो रोज रोज नहीं होते थे। अब अमुक राज्य के दूसरे राजा ने आकर युद्ध किया अमुक सामने वाले राजा से, तो युद्ध होता था, तो उसमें क्या रहता था कि यदि किसी की छाती में बाण को मारना पड़े, तीर मारना पड़े, तो दया नहीं आए, सीधा तीर लाए। क्यों? क्योंकि वो शत्रु पक्ष से आया, वो तीर सीधा जाकर छाती में लगे, इस प्रकार का वह तीर चले जो भी शत्रु सामने है। क्यों? क्योंकि राजा को प्रजा की रक्षा करनी। तो वह न्याय प्रियता की शक्ति, न्याय प्रियता की वह शक्ति हमेशा उदंड रहे, बनी रहे। इस हेतु राजा शिकार करते थे, जंगल में जाते थे, हिरण को खोजते थे और शिकार करते थे। उसके पीछे का कारण केवल इतना था, प्रजा की रक्षा हो, सामने शत्रु आए तो मेरे हाथ में काम पे नहीं, काम पे मानने हो जाए, इस निमित्त शिकार किया जाता। तो उस समय इस चीज को अच्छा माना जाता था। तब राजा दशरथ के जीवन की एक सत्य घटना कि राजा दशरथ एक दिन शिकार खेलने गए और शिकार जंगल में गए, तो उस दिन उनको शिकार नहीं मिला। शिकार की खोज में जंगल के अंदर प्रवेश कर गए और अंदर प्रवेश किया तो देखा वहां भी शिकार नहीं मिला।
संध्या का समय होने को आया। अब सुबह से राज्य से चले, अब भूख भी लगी और प्यास भी लगी, पर देखा कि संध्या का समय है, पर शिकार करके ही जाना। तो जल भी पिया और पीकर कुछ विश्राम हेतु ठहर गए, जंगल में ही ठहर गए और वहाँ विचार करने लगे। कोई शिकार आए, यहाँ तालाब, और तालाब में पक्षी जल पीने आते, पशु भी जल पीने आते, तो कोई ना कोई यहाँ अवश्य आएगा जिसका मैं शिकार करूँगा, अवश्य यहाँ मैं शिकार अवश्य कर पाऊंगा। ऐसा विचार कर वहीं तालाब के पास वृक्ष की छांव में बैठे। अब खुद संध्या का समय भी होने को आया, तो वहाँ कौन आया? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार वहाँ जल भरने तो आया, और जैसे ही तालाब से जल भरने लगा तो कुछ आवाज, घट-घट भरने की आवाज आई। तो राजा बड़े खुश हुए, राजा दशरथ, और लगा मानो शिकार आया है, तालाब पर कोई पशु जल लेने आया, पीने आया। तो क्या किया? शब्द भेदी बाण वहीं से चला दिया। ऐसा बाण कि भले ही आकृति हमें सही से उस सामने वाले व्यक्ति की नहीं दिख रही, पर बाण वैसे ही चला है कि जो भी आए उसको ये लग जाए। अब उस जंगल में सोचा, अन्य तो कोई व्यक्ति जल लेने नहीं आया होगा, कोई पशु जल पीने आया होगा। जैसे ही वो शब्द भेदी बाण चलाया, वो श्रवण कुमार की छाती में तुरंत आकर लगा। जब लगा कुछ आवाज आई, बचाओ बचाओ, तो राजा दशरथ के कानों में पड़ी, और राजा दशरथ तुरंत वहां पर आए और देखा ये तो एक नौजवान युवक है, इसको तीर लगा है। तो उसको गोदी में बिठाया, पर बाण तो इस निमित्त लगा था कि प्राण चले गए, तो कैसे बच सकता था श्रवण कुमार? श्रवण कुमार ने कहा राजा दशरथ से कि मैं अपने माता पिता के लिए यहाँ जल भरने आया, मेरे माता पिता प्यासे, और मेरे माता पिता प्यासे तो है ही, पर आंखों से भी नेत्रहीन है, दिखाई नहीं देता है। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल भी हैं और वे नेत्रहीन। तो राजा दशरथ, मैं तो जा रहा हूँ, पर मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि मेरे माता पिता को जब ये पता चलेगा कि उनको श्रवण कुमार चला गया, तब वो सहन नहीं कर पाएंगे और वो मेरे वियोग में प्राण त्याग कर देंगे। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मेरे माता पिता मेरे वियोग में प्राण त्यागे, उससे पहले आप ये उनको जल पिला देना। ये उनकी आखिरी इच्छा थी, उनको व्याकुल है जल के लिए, बस जल आप पिला देना। ऐसा कहते कहते श्रवण कुमार चला गया। अब राजा ने उसका संस्कार किया जंगल में, राजा दशरथ ने, और संस्कार कर जल का लुटिया ले श्रवण कुमार के माता पिता के पास आए और माता पिता से कहने लगे, वाणी का कोई प्रयोग नहीं किया, सबसे पहले जल रख दिया और उनका हाथ उस घड़े से स्पर्श करा दिया कि आप पी लीजिए। पर माता पिता ने कहा, श्रवण तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी, तुम कहाँ पर थे? पर वहाँ श्रवण कुमार हो तो बोले। अब वहाँ तो राजा दशरथ कोई वार्तालाप नहीं की। तब श्रवण कुमार की माता कहने लगी, पुत्र आज तुम बोल क्यों नहीं रहे? पुत्र तुम हमसे नाराज हो क्या? तुम बोल क्यों नहीं? हम जल नहीं पिएंगे जब तक तुम हमसे बोलोगे नहीं। ये जल ऐसे ही रखा रहेगा, हम नहीं पिएंगे। अब राजा दशरथ को वाणी का प्रयोग करना पड़ा और राजा दशरथ ने कहा श्रवण कुमार की माता से हाथ जोड़ते हुए, हे माता, आपका पुत्र श्रवण कुमार तो यहाँ इस दरगाह धाम से चला गया, उसका शरीर शांत हो गया। क्या पुत्र चला गया? कैसे चला गया? समस्त बात राजा दशरथ ने बताई।
तो जैसे ही बात को सुना कि हमारा एकमात्र पुत्र जो हमें तीर्थों का भ्रमण कराने हेतु लाया है और इस विधि से चला गया, तो हे दशरथ, तेरे इन पापी हाथों से हम जल पिएंगे। राजा दशरथ ने बहुत समझाया, मैं आपको आपके अपने राज्य में बहुत अच्छे से रखूंगा, बहुत अच्छे से आपका मैं केयर करूंगा, पोषण करूंगा। मेरे राज्य में आप बिल्कुल माता पिता की तरह रहेंगे, मुझे ही अपना श्रवण कुमार समझ लीजिए। पर माता का हृदय जब सुना मेरा पुत्र चला गया, राजा दशरथ के तीर से चला गया, हे पापी, तेरे राज्य में हम रहेंगे, ऐसा कहा और क्या कहा वहां पर विचार करें। हे राजा दशरथ, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में आज प्राण त्याग कर रहे, दशरथ एक समय आएगा तू भी अपने पुत्र वियोग में इसी तरह जो पीड़ा हमें हो रही वही पीड़ा तेरे हृदय को होगी और तू भी पुत्र वियोग में शरीर का त्याग करेगा। ऐसा श्राप देते हुए दोनों का शरीर त्याग हो गया, इस धराधाम से चले गए। तो राजा दशरथ ने जंगल में उनका भी संस्कार किया और संस्कार करने के पश्चात राजा दशरथ जो इतने विद्वान, वो अपने राज्य में आए। अब देखो कितनी बड़ी घटना घट गई, हम विचार करें, एक का संस्कार राजा ने नहीं किया, 3 का संस्कार जंगल में किया अपने हाथों से। इतनी बड़ी घटना घट गई, पर न तो कौशल्या माँ को बताया, न कैकेयी माता को बताया, न सुमित्रा को बताया और न ही अपने गुरुजन उनको बताया। तो हमारी तो बात क्या है, चर्चा चल रही है ना कि हम पाप को छिपाते और पुण्य को बढ़ाते, चर्चा यही चल रही। तब राजा दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी, जो जिनके बिना राज्य का कोई कार्य नहीं होता था, उनको भी बात नहीं बताई और समय बीतता चला गया, बीतता चला गया। वही वृद्धावस्था राजा को भी आई। राजा जब भगवान राम जी ने वनवास गए, भगवान जी वनवास का समय प्रारंभ भगवान का हुआ, तो वही वियोग राजा दशरथ को हुआ जो श्रवण कुमार के माता पिता को हुआ। और वही दृश्य गोस्वामी जी ने इस चीज को बहुत स्पष्टता से व्याख्या की। वही दृश्य राजा दशरथ को दिखने लगा, वही उनका श्राप जो माता पिता ने दिया था श्रवण कुमार का, वही कानों में गूंजने लगा, वही दृश्य दिखने लगा। हे राजा दशरथ, जिस वियोग में, पुत्र वियोग में हम प्राण त्याग कर रहे हैं, उसी वियोग में तेरा भी शरीर शांत होगा, तुझे भी इस धराधाम से जाना पड़ेगा। वो पाप उस समय ध्यान आया। यदि ये चर्चा राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ से पहले ही कर देते तो इसका समाधान अवश्य होता, परंतु माताओं से इसकी चर्चा नहीं की, अपने गुरु से इसकी चर्चा नहीं की जो इतने समर्थशाली। गुरु वशिष्ठ जी बहुत समर्थशाली, उनसे नहीं की। पर पाप तो पाप है, श्राप तो श्राप है। अंत समय उसी वियोग में शरीर छूटा, पुत्र वियोग में शरीर राजा दशरथ का शांत हो गया। तो हम विचार करें कि जितने शुभ कर्म हम करते, यदि हम उनको छिपाएं तो बहुत अच्छी बात है, उनका हमें बहुत लाभ मिलने वाला। जितने हम शुभ कर्म करते हैं, हम सोचे प्रत्यक्ष में ही लाभ मिले, नहीं, अप्रत्यक्ष में कैसे लाभ मिलता है वो भक्तजन जानते। हम भक्ति मार्ग में एक कदम भी रखते हैं तो उसका कितना लाभ हमें मिलता है वो परमात्मा जानते हैं, भक्तजन जानते हैं। और परमात्मा तो सबका हित चाहता है, पर हम पाप कर्म को छिपाते। ठीक है, हम कहते हैं छिपाओ, हमारे गुरुजी भी कहते हैं ठीक है छिपाओ, परंतु आपस में बैठकर अर्थात शरीर से और अपने आत्मा से वार्तालाप करो कि मेरे द्वारा ये पाप हुआ है, इसका समाधान क्या होगा, कैसे इसका प्रायश्चित किया जाए, और उस पर विचार करते हुए
सामने भगवत गीता है, रामायण है, रामचरितमानस गोस्वामी जी की है, वाल्मीकि जी की है। हम उन पर विचार करें, कैसे उसका हम प्रायश्चित करें। हम उसका प्रायश्चित अवश्य करें, अवश्य उसका प्रायश्चित करें। गंगा जी के तट पर हर की पेड़ी पर स्नान कर उस प्रायश्चित का हम नियम लें। मेरे हाथ से ये पाप हुआ, हे गंगा माता इस पाप को नष्ट करा। हे माँ, मेरे जीवन काल में मेरे द्वारा ये पाप कर्म हुआ, मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूँ। हे माँ, मैं 1 महीना यही निवास करूँगा और यहीं पर जप करूँगा, यहीं पर आपकी सेवा करूँगा। अब पतित पावनी बड़े बड़े पापियों को भी उतार देती। कितना भी बड़ा पापी हो, उसकी अस्थियां गंगा जी में डालते हैं तो उसको लाभ ही मिलता है, नरक योनि को प्राप्त नहीं करता है। हे गंगा माता, आप तो अस्थियों के द्वारा भी मनुष्य को उतार देती हैं, तो मैं तो फिर भी जीवित हूँ। माँ, मेरे इस पाप को नष्ट कीजिए। तो हम कहते हैं कि तीर्थों पर जाकर उस प्रायश्चित को किया जाए, पर हम अपने उस हृदय में उस पाप को न रखें। पाप का प्रायश्चित हम अवश्य करें, तो फिर जो भी हम भजन साधन करते हैं उसका विशेष लाभ हमें मिलता है। तो ये कर्म समाधि, कर्म योग। तीसरा उपासना द्वारा समाधि। उपासना अर्थात जो हम भजन साधन करते हैं, नाम जब उपासना में ही आता है कि जब हम भजन साधन करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, नाम जप करते हैं, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, नाम जप निरंतर बढ़ता जाता है, तो नाम जप के द्वारा अंतःकरण के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, समस्त पाप। और भगवान का साक्षात्कार कहीं हमें अन्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने ही शरीर में हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाता है नाम जप के द्वारा। नाम जप की बहुत बड़ी महत्ता बताई। अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम सब किसी भी भगवान के मंत्र को, नाम को ले सकते। नाम में और मंत्र में कोई अंतर नहीं, केवल अंतर इतना है कि जो विशेष मंत्र है उनमें शुद्धि की परम आवश्यकता है। जैसे जिसमें ओम लगा है उसमें शुद्धि की, वातावरण की बहुत पवित्रता होनी चाहिए। हम कहाँ बैठे, कैसा हमारा वस्त्र है, क्या कोई आसपास अपवित्र वस्तु को नहीं रखी, तो मंत्र जाप में बंधन थोड़ा है। क्यों? क्योंकि उसमें पवित्रता चाहिए। अपवित्र जगह पर यदि हम उसको लेंगे तो हानि हो सकती। पर नाम जप में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। हम कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी अवस्था में हम हो, हम नाम जप को ले सकते हैं। और नाम जप समस्त पापों को शीघ्रता से नष्ट करता है। सबसे सरल विधि है नाम जप को अपनाकर हम अपने प्रारब्ध की पाप कर्मों को भी नष्ट कर सकते हैं और इस जीवन को भी अति सुंदर बना सकते हैं। जनाबाई की कथा, नामदेव की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा, मीराबाई की कथा, गोपियों की कथा हम सबको क्या सिखा रही है? नाम जप करना। नाम जप जब हम करेंगे तो जिसका नाम जप हम कर रहे हैं उसके जैसे गुण, भगवान का नाम जप करेंगे तो उसका जैसा स्वभाव है वैसा हमारा अपना स्वभाव बन जाएगा, वैसी वृत्ति बन जाएगी। और भगवान तो परम पवित्र है, चाहे वे माँ भगवती हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे हनुमान जी हो, भगवान तो भगवान में कोई भेद नहीं। तो किसी भी नाम जप को हम अपना कर उसका बार बार उच्चारण करें, बार बार उच्चारण करें। ये नाम जप इतना पवित्र है कि एक बार इसका यदि उच्चारण प्रारंभ हो जाए हृदय में तो आप रोकना भी चाहोगे ना तो रुकेगा
रुकेगा नहीं। नाम जप का इतना बड़ा प्रभाव। एक बार एक शिष्य था और गुरुकुल में रहता था, तो जिस एज का वह था अन्य और भी उसी एज के थे और गुरुकुल में वो रहते। तो गुरुकुल में जो गुरुजी थे वो ये इस बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि नाम जप करो, नाम जप करो बेटा, अभी से अभ्यास बना लो नाम जप का। ये नाम जप तुम्हारे समस्त पापों को भी भस्म करेगा, तुम्हारे इस लोक को भी सुंदर बनाएगा और प्रारब्ध में जो पाप कर्म है उसको भी नष्ट कर देगा। नाम जप में बहुत सामर्थ्य है। जड़ वस्तुओं को भी चेतन बनाने की यदि किसी में शक्ति है तो वो नाम जप में, इतनी शक्ति नाम जप में। तब उस साधक के मन में ये बात बैठ गई। गुरुजी ने कहा अब नाम जप करना उसने प्रारंभ किया। नाम जप करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुआ, 2 वर्ष व्यतीत हुए, कुछ वर्ष व्यतीत हुए, तो नाम जप हृदय में ऐसे चलने लगा कि वो चाहकर भी रोक नहीं सकता था। अब मौखिक भी होता और अंदर से भी रहता। अब जो उसके अन्य सहपाठी थे वह देखते कि ये जो सुबह का नित्य कर्म करने जाता है, स्नान आदि सोच व्रती सब करने जाता है, तो ये वहां भी नाम जप करता है। ये तो बहुत गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम इतनी अपवित्र जगह पर धारण करते, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जी से आके शिकायत करने वाले ना हर जगह होते हैं, किसी एक फील्ड की बात नहीं, सब जगह शिकायत करने वाले मिलेंगे। तो वहां पर भी शिकायत की, गुरुजी ये ऐसा ऐसा काम करता है, वहां भी नाम जप करता है। अब गुरुजी ने, अन्य सदस्यों ने कहा, गुरुजी को नहीं पता था, शिष्य इतने अंदर तक पहुंच गया है, उसको बुलाया और कहा बेटा ये सही नहीं, तुम नाम जप मत किया करो, जब स्नान हो जाए तब जपा करो, अशुद्धि अवस्था में नाम मत जपा करो। ठीक है गुरुजी, पर जिसकी वृत्ति ही भगवान से जुड़ गई, जो शयन भी कर रहा है पर अंतःकरण में नाम ही चल रहा है, यदि आंखें खुलती हैं तो पाता है नाम ही जब चल रहा है। यदि कानों में दोनों उंगली हम लगाएं और अपने अंतःकरण में देखें क्या चल रहा है, देखें क्या चल रहा है। यदि संसार की चर्चा चल रही है ना तो फिर अभी नाम जप आया नहीं, और यदि नाम जप की माला चल रही है स्वतः, तो समझना वो नाम अंदर तक जा चुका है, वो हमारे ब्लड में आ चुका है। तब उसने कहा ठीक है गुरुजी, पर जिसके रोम रोम से नाम प्रवाहित हो रहा वो कैसे रोक पाए। अब अगले दिन फिर वह गया, पर वो नाम जब वो कैसे रोके। गुरुजी ने कहा नहीं लेना, गुरुजी के आगे का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो क्या किया है, एक साइड में पानी रखा है और एक हाथ अपनी जीभ पर लगाया और उसको पकड़ रहा है और अपना कर्म कर रहा है। अब जो अन्य थे उन्होंने देखा और देखकर कहने लगा रे राम, मुख को तो खोलना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत अशुभ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुख को तो खोलना भी नहीं चाहिए। अब गुरुजी के पास आए अन्य साधक और कहा गुरुजी ये आज इसने ऐसा किया कि मुख पर हाथ था, इसका मुख खुला हुआ था, जीभ को पकड़े हुए था। अब गुरुजी ने उसको बुलाया, बेटा ऐसा क्यों करते। तब उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मैं रोक पाने में असमर्थ हूँ, मैं नहीं रोक सकता, ये स्वतः चलता रहता। गुरुजी मैं नहीं रोक सकता, आपने कहा था कि नाम जप नहीं लेना है, तो मैंने क्या करता, मैं जीभ को ही पकड़ लिया, इसी से ही ऊपर नीचे होती है, चल रहा है, इसी को पकड़ लिया। तब गुरुजी ने उसको गले से लगाया और कहा अब तेरे लिए कोई बंधन नहीं है, किसी भी अवस्था में तू है, नाम जप निरंतर तेरा चलता रहेगा, करता तू रहे, अब तेरे लिए कोई बंधन। तो वो इस शरीर भाव से बहुत ऊपर उठ चुका था। तो नाम जप में कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है, कैसी भी परिस्थिति में हम नाम जप ले सकते हैं।
वो लाभ ही लाभ करने वाला है, उससे कभी कोई हानि हो नहीं सकती। तो हम नाम जप करें, भगवान के दर्शन करते हुए हम नाम जप अवश्य करें। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।